Assalamu alaikum. Today I will discuss stoop test. Basically this is the part of exercise physiology OSPE practical. stoop test क्या होता है? अब हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं acute low back pain क्या होता है. acute low back pain LBP. LBP अगर आपको back pain हो रहा है less than 6 week duration है, posterior side पे हो रहा है in between lower rib margin and proximal thigh, that is called acute low back pain. lumbar entrapment और radiculopathy क्या है? Basically अगर आपकी नर्व रूट इन्वॉल्व हो रही है, इम्पिंज कर रही है और आपका बैक पेन जो रेडिएट कर रहा है तो वो ड्यू टू बोन्स पर ये डिस्क हर्निएशन, दैट इज कॉल्ड लंबर रेडिकुलोपैथी. स्टेनोसिस क्या है? स्पाइनल कैनाल जो है उसमें नैरोइंग होगी, एबनॉर्मल नैरोइंग, जो नॉर्मल नहीं है एबनॉर्मल है, जिसके बेसिस पे आपका क्या हो रहा है, इंटरवर्टिब्रल फोरामिना है उसकी जो स्पेस है वो कम हो रही है, जो कि डिस्क कंप्रेशन कॉज कर रही है, या कॉर्डल नर्व रूट इन्वॉल्वमेंट होगी. जो सिम्टम्स किस तरह के प्रोड्यूस हो रहे हैं, रेडिकुलोपैथी भी हो सकती है और क्लॉडिकेशन भी हो सकता है. इट डिपेंड्स ऑन नर्व भी हो सकती है, आपकी आर्टरी भी हो सकती है, आपका जो स्पेस है रिड्यूस होने की बेसिस पे, स्टेनोसिस की बेसिस पे, और आपको बैक पेन के सिम्टम्स हो रहे हैं. फिजिकल फाइंडिंग्स क्या है बैक पेन के लिए? आप कह सकते हैं कि वो जब आप रेस्ट करते हैं तो ज़रा कम हो जाता है. लंबो सैक्रल मोशन जो है वो आपको, लंबर और सैक्रल रीजन की जो मूवमेंट है वो आपको कम मिलेगी. न्यूरोलॉजिकल फाइंडिंग में बात करें तो मसल वीकनेस है, एरिया ऑफ सेंसरी लॉस होना स्टार्ट हो जाता है. और अगर हम ऐसे पेशेंट को ऑब्जर्व करें तो एक्सरसाइज के दौरान जो है आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं उनको एक्सरसाइज करने में बैक पेन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा होगा. और यहाँ हम SLR भी करवा सकते हैं. किसी किसी पेशेंट्स में SLR स्ट्रेट लेग रेजिंग का रेशो आ सकता है. स्टूप टेस्ट बेसिकली क्या होता है? स्टूप टेस्ट बेसिकली हम क्या करते हैं, पेशेंट को क्या करते हैं, हम पेशेंट को चेक करने के लिए कर रहे होते हैं कि आधे लंबर रेडिकुलोपैथी है कि नहीं है. इसमें हम क्या करते हैं कि पेशेंट को बोलते हैं वॉक करनी है 1 मिनट के लिए और ब्रिस्कली वॉक करनी है. अब जब पेशेंट वॉक कर रहा है 1 मिनट तक ब्रिस्क यानी तेज़ तेज़ वॉक कर रहा है, अगर वो पेन इंटेंसिफाई हो रहा है और पेशेंट कंप्लेन कर रहा है सेंसरी सिम्टम्स की, और देन उसके बाद फॉलोड बाय मोटर सिम्टम्स, यानी पहले उसको होगा कि भाई उसको सेंसरी सिम्टम्स स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, सेंसेशन में उसको मसला होगा और बाद में मूवमेंट में उसको मसला हो रहा है. और पेशेंट को आप कंटिन्यू कहेंगे कि आप तुम वॉक कंटिन्यू करो, और अगर वो वॉक कंटिन्यू करता है इसके दौरान वो स्टूप्ड पोस्चर अडॉप्ट कर लेगा और उसके सिम्टम्स जो हैं वो ईज हो जाएंगे, यानी सिम्टम्स जो उसके कम हो जाएंगे. जो उसको पेन स्टार्ट हो गया वॉक करने के दौरान, सेंसरी सिम्टम्स और मोटर सिम्टम्स स्टार्ट हो गए वो कम हो जाते हैं स्टूप पोस्चर अडॉप्ट करने से, तो स्टूप टेस्ट पॉजिटिव होगा. अब इसी पेशेंट को अगर हम चेयर पे फॉरवर्ड बेंड करवाएं तो इसी तरह जो सिम्टम्स हैं वो एकदम से रिकवर हो जाएंगे. रेजोल्यूशन ऑफ सिम्टम्स आप देखेंगे, अगर वो रिकवर हो जाते हैं तो इट मीन्स दैट स्टूप टेस्ट इज पॉजिटिव. That's all about today's lecture, stoop test. If you have any question, any query, you can comment in the comment section. Thank you. Allah Hafiz.